हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जो थी वो भोलेनाथ से पूछी कि मैं हमेशा देखती हूँ कि आप जो है, माता लक्ष्मी जो है वो गरीबों पर दया नहीं करती, दुराचारियों पर ही वो दया करती हैं। दुराचारी, काला बाजारी करने वाले लोगों के पास ही वो अपनी कृपा बरसाती है। जो लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, लोगों से के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वो लोग प्रायः निर्धनी होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भोलेनाथ ने कहा कि ये मैं आपको पृथ्वी पर चलकर बताऊंगा। वे माता पार्वती को लेकर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर भ्रमण करने के दौरान क्या हुआ कि एक पेड़ था और वो पेड़ की जड़ जो थी, पेड़ की जड़ से बस 5 सेंटीमीटर तक ऊपर ही उठा हुआ उसका पेड़ था। वो पेड़ पूरी तरह कटा हुआ था। बस उसकी ठूठ से भगवान भोले के पैर में इतनी जोर से चोट लगी कि वो औंधे मुंह गिर पड़े। जब वो गिर पड़े तो उनके पैर से काफी खून रिसने लगा। जब खून रिश्ता हुआ देख पार्वती मैया देखी तो वो बोली कि ये आपको क्या हो गया। और वो जो है सो पेड़ को तरह तरह से श्राप देने लगी कि तुम्हारा ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसे बोलने लगी। और उसके बाद जब भोलेनाथ को वो अपनी साड़ी फाड़ करके उन पे मरहम पट्टी कर दी। जब मरहम पट्टी कर दी तो भोलेनाथ ने उसके बाद बोले कि उस पेड़ को उन्होंने वरदान दिया कि तुम जो इस ठूठ की भांति रहते हो तो नहीं, तुम एक फलदायी वृक्ष बन जाओ और तुम बहुत घना वृक्ष बन जाओ, जिसकी छाया से बहुत लोग जो है सो आनंद महसूस करें और तुम्हारे टहनियों पे बहुत लोगों का निवास स्थान हो जाए। उन्होंने पेड़ को इस तरह का आशीर्वाद दिया। जब इस तरह का आशीर्वाद दिया तो पार्वती मैया बोली, ये क्या भोलेनाथ, मैं तो इसे क्रोध होकर इसको श्राप दे रही हूँ, आप उल्टा उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके इस पेड़ के कारण आपको इतना जोर से चोट लग गया। तब जाकर के भोलेनाथ ने कहा कि इसका भी उत्तर तुम देवी आपको कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा। उसके बाद वो लोग जो है सो पुनः कैलाश पहुंच गए। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उनके भोलेनाथ के जो है सो आशीर्वाद से वो पेड़ सही में धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, एक सघन वृक्ष बन गया। उसमें बहुत तरह की डालियां निकलने लगी, वो हरा भरा पेड़ बन गया। जब हरा भरा पेड़ बन गया और उसके सामने जितने भी अगल बगल के पेड़ पौधे थे वो काफी छोटे पड़ गए। तब जाकर के क्या हुआ कि बहुत सारे जीव जंतु जो है उनके पेड़ की छाया में रहने के लिए आने लगे। बहुत सारे पंछी जो थे वो उनके तने पर घोंसला बनाने लगे। जब घोंसला बनाने लगते तो वो पेड़ जो था वो बहुत ही उसको घमंड हो गया कि कहाँ वो एक ठूठा पेड़ था और कहाँ वो एक फलदायी बड़ा सा वृक्ष बन गया। वो क्या करता था कि सभी घोंसलों को अपनी टहनियां हिला करके गिरा देता था। जिस टहनी पर पंछी लोग जो है सो घोंसला बनाते थे वो उस टहनी को ही काट कर गिरा देता था। इस तरह करते करते सभी जीव जंतु जो है सो उससे नाखुश हो गए कि इतना बड़ा घना पेड़ है लेकिन हम लोगों के किसी भी काम का नहीं है। उसके बाद पुनः कुछ दिनों के बाद भोलेनाथ जो है वो पार्वती के माता के साथ में ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके आते हैं पृथ्वी लोक पर। जब ये लोग भ्रमण करने लगते हैं तो पुनः फिर वही पेड़ के पास वो लोग पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पहुंचते हैं तो पार्वती माता को वो बातें याद आ जाती है। वो कहती है, भगवान ये वही पेड़ है ना जिसको आपने है सो वरदान दिया था। देखिए तो ये पेड़ कितना घना और कितना अच्छा हो गया है। तभी अचानक से क्या होता है कि बहुत जोर से आंधी आता है। जब आंधी आता है तो छोटे छोटे पेड़ जितने होते हैं वो तो सब सुरक्षित रह जाते हैं। और चूंकि वो पेड़ इतना सघन, इतना घना था कि वो पूरा मिट्टी के साथ में वहीं पर गिर जाता है। जब गिर जाता है तो भगवान भोलेनाथ बोले कि देखा देवी, जो लोग बड़े होते हैं लेकिन वो अपनी बड़प्पन से दूसरों को फायदा उठाने नहीं देते हैं, दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाते हैं, बस बड़प्पन करके वो अपने घमंड में लीन रहते हैं, उनके साथ यही होता है। मैं उनको मौका देता हूँ सुधरने का, उनको बड़ा बनने का हम लोग मौका देते हैं। तो बस माता लक्ष्मी भी इसी तरह से है। वो धन देती है लोगों को, क्योंकि उसके कुछ कर्म अच्छे किए होते तब वो उनको धन देती है। और धन देने के बाद फिर वो देखती है कि उसके धन का उपयोग कितने निर्धन लोग, कितने गरीब लोग कर रहे हैं, वो किस तरह से लोगों पर दया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो किस प्रवृत्ति का है। और जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उस आदमी को वो बहुत जोर से झटके लगाती है, नीचे गिराती है। उसका फल लास्ट में उसको भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए किसी की संपत्ति को देख करके तुरंत ये मत सोचो कि वो आदमी बहुत सुखी है। वो किस तरह से दुख करेगा, उसको भगवान किस तरह से दुखी करेंगे, ये कोई नहीं जानता। बस इस कहानी का तात्पर्य यही था। धन्यवाद।